190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। 10 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को फौरी रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुनाया। 2 रुकनी बेंच ने फैसला गुज़श्ता रोज महफूज किया था। अदालत ने मुख्तसर ज़ुबानी फैसला खुली अदालत में सुनाया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। जमानत के बावजूद बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। बानी पीटीआई की साइफर और निकाह केस में सजा ताहाल मुअत्तल नहीं हुई। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा अफवाज से। पांव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर, तोनी का पांव पकड़े हुए हैं। अगर कुछ चाहते हैं तो अवाम के मसाइल का हल नहीं चाहते, वो अपना जाती मसाइल का हल चाहते हैं और वो जानते हैं कि किसका पांव पकड़ना पड़ेगा। जिनको जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लेक्चर दे रहा था आइन पे और आइन का बालादस्ती पे कि सियासत में मुदाखलत ना करो, उन्हीं को तो वो पांव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं जनाब स्पीकर। उनका लीडर रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, मुझे निकालो, 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 निकालो। 9 मई मुल्क और फौजी क़यादत के खिलाफ नाकाम बगावत थी। ये 9 मई की माफी नहीं मांगते तो रोना धोना जारी रहेगा, भुगतना पड़ेगा। अपोजिशन एस्टैब्लिशमेंट के पांव पकड़कर जबरदस्ती मुदाखलत करा रही है। ये बात आइन की बालादस्ती की करते हैं और इसे मुज़ाकरात भी एस्टैब्लिशमेंट से करने हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा पहले पंजाब को बुज़दार जैसा तोहफा दिया, अब केपी को वैसा ही वज़ीर आला दिलवा दिया। अली अमीन गंडापुर को किसी और ने वज़ीर आला बनवाया। पीपी चेयरमैन का हुकूमत से गंदम के एक्सपोर्ट पर से पाबंदी हटाने का मुतालबा, कहा किसानों के मुआशी कत्ल का एहतसाब होना चाहिए। हुकूमत कमेटी खेलना बंद करे, एहतसाब होना चाहिए कि अवाम का पैसा गंदम की इम्पोर्ट पर क्यों लगाया। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन के गो जरदारी गो के नारे। इलेक्शन हो, हुकूमत मुस्ताफी हो जाए। इलेक्शन को इतना बदनाम कर दिया है कि इसको इलेक्शन कहना ही नाजायज है। इलेक्शन कहना इसको नाजायज है जहां पर उम्मीदवारों से करोड़ों करोड़ों रुपए लिए जाते रहे हों, जहां एक एक सूबे से अरबों अरबों रुपए लेके चले जाते हों, जहाज भर भर के जा रहे हों, असम्बलियां बिक रही हैं और कैंडिडेट बेचारे दरबदर हैं। तो ये इलेक्शन होता है जी। हम मुतमईन होंगे इस बात पर कि हाँ हम वाकई पार्लियामेंट के मेंबर हैं और हम क्या मुल्क के अंदर एक वीआईपी का इस वक्त स्टेटस रखते हैं। इस हवाले से हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। मौलाना फजलुर रहमान ने अस्तर नो इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हुकूमत मुस्ताफी हो, दोबारा इलेक्शन करा जाए। ये असम्बली इंतहाई कमज़ोर है, मौजूदा हालात में हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती। हम धांधली के खिलाफ तहरीक शुरू कर चुके हैं। पीटीआई के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, आवाम के वोट को इज्जत देना होगी। इस जहनीत को ख़त्म करना है कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। फॉरेन फंडिंग के केस पर कुछ नहीं कहा गया। नून लीगी सेनेटर तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा जजिस खत लिखने के बजाय नोटिस ले सकते हैं। जजिस प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो इंसाफ भी नहीं कर सकते। पार्लियामेंट को 100 मोचो लेना चाहिए। एक साल पहले कोई चीजें हुई, 1 साल बाद याद आ गई, 1 साल पहले आपने क्यों नहीं बताया कि फिर मुदाखलत हुई कल परसों के दिन में। तो सर अब मसला ये है कि अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मुदाखलत की, क्योंकि मुदाखलत की और के शवाहिद आ गए, हम आपके साथ खड़े। अगर तो रिकॉर्ड का हिस्सा है तो हमें दे दिया जाए, लेकिन अगर नहीं है कोई रिकॉर्ड का हिस्सा फिर परेशानी है, फिर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। अगर लेजिस्लेटर किसी दूसरी दोहरी मुल्क का शहरियत नहीं रख सकता तो फिर जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। प्यार करेंगे डबल प्यार देंगे, बदमाशी करेंगे डबल बदमाशी करेंगे।
अगर इदारों की कहीं दखल अंदाजी है तो सबूत दें। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। इदारों को निशाना बनाना बंद कर दें। जजिस को मुदाखलत के शवाहिद देना पड़ेंगे। अगर शवाहिद नहीं है तो फिर मसाइल हैं। सेनेटर फैसल वाउडा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अगर कोई पगड़ी उछालेगा तो उसकी पगड़ी को फुटबॉल बना देंगे। सिर्फ इल्जामात से काम नहीं चलेगा। शवाहिद देंगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे। जजिस को शफाफ होना चाहिए। बताया जाए कि इस अदालती कार्रवाई में मुदाखलत की गई। पर्दों के पीछे बात न करें। सरहदों पर खून देने वालों की वजह से हम महफूज हैं। आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है। आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा फिर। और एक गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं आवाम के लिए खोल कर कि ये जो है प्रॉपर्टी है हमारी, और यहाँ आवाम के लिए खोल के मैं इसको हेरिटेज करके पुरानी बिल्डिंग है घर बना के आपको 2 कमरों की एनेक्सी पड़ी है ना नीचे, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार हूँ। मैं उनको वार्निंग दे रहा हूँ। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। घसीटूंगा इसको सड़क के ऊपर। तुम्हारे जैसे गुंडों से निपटना मुझे आता है। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई में शिद्दत आ गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के केपी हाउस इस्लामाबाद आने पर पाबंदी आयद। अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर की रिहाइशगाह अपनी तहवील में ले ली। फैसल करीम कुंडी ने रद्द-ए-अमल दिया। गवर्नर हाउस किसी किस्म की साजिश का गढ़ नहीं बनेगा। एनेक्सी को बंद करना गैर आइनी है। गवर्नर हाउस में किसी वज़ीर आला की आमद पर पाबंदी नहीं लगाऊंगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने वजाहत की कि पी काबीना में वज़रा और मेंबरान असम्बली के लिए रिहाइश का मसला दरपेश था। गवर्नर एनेक्सी मेंबरान सूबाई असम्बली और वज़रा इस्तेमाल करेंगे। गवर्नर दिल न हारें, केपी हाउस में उनका दाखिला बंद नहीं करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात जारी। वज़ारत तवानाई ने बिजली मजीद महंगी करने की यकीन दहानी करवा दी। बुनियादी कीमत में 7 रुपये फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ऑपरेशंस में शफाफियत की यकीन दहानी। कहा सरमायाकारी पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के तहत की जाएगी। किसी किस्म की तरगीबात या गारंटी शुदा वापसी का कोई वादा नहीं किया जाएगा। वज़ारत ख़जाना की सरमायाकारी के माहौल को मस्ख न करने की यकीन दहानी। उधर पावर डिवीजन ने TV चैनल्स पर बिजली के इजाफे पर चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। पाकिस्तान का फतह 2 गाइडेड रॉकेट का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक गाइडेड रॉकेट 400 किलोमीटर तक मार सकता है। फतह 2 इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अहदाफ को निशाना बनाने और किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। फतह 2 को आर्टिलरी डिवीजन में शामिल किया जा रहा है। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम सर्विसेज चीफ्स की फौजियों और साइंसदानों को मुबारकबाद। सानह 9 मई के मुकदमात। रावलपिंडी में 26 मुल्ज़िमान की अबूरी ज़मानतें कन्फर्म। शिबली फराह, शीरी बजारी, ज़रताज गुल, जैन कुरैशी और राजा बशारत और दीगर शामिल। ATC रावलपिंडी के 50-50 हज़ार रुपये के ज़मानती मचल के जमा कराने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी मुल्तान में होने के बाइस पेश न हो सके। लाहौर में खदीजा शाह समेत 266 मुल्ज़िमान के खिलाफ केस की समाअत हुई। पुलिस ने सनम जावेद और आलिया हमजा को अदालत पेश नहीं किया। समाअत 29 मई तक मुलतवी। दीगर मुल्ज़िम भी तलब। मुल्क में सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता जमीन बोस हो रहा है। मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तबाह किया जा रहा है। चीफ जस्टिस के मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनाती केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा जामियात पाकिस्तान का मुस्तकबिल। महकमा तालीम में बैठे अफसर क्या मक्खियां मार रहे हैं। गालम गलोच के अदाद शुमार जारी हों तो पाकिस्तान पहली पोजीशन पर आएगा। कुछ लोग स्कूलों को तबाह करके कहते हैं हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हुकूमतें मुज़ाकरात भी करती हैं। PIA की तरह यूनिवर्सिटियों में भी तबाही हो रही है।
पाकिस्तान के हालात बानी पीटीआई से मुज़ाकरात के बाद ही बेहतर हो सकते हैं। लगता है नून लीग मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा नून लीग के अंदर इस वक्त दो बयानिए चल रहे हैं, एक मुज़ाकरात के हक में, दूसरा हुक्मरान तबका मुज़ाकरात से भागना चाहता है। बानी पीटीआई की रिहाई का खौफ जाली हुक्मरानों को चैन से नहीं बैठने दे रहा। नाअहल हुक्मरान कब तक जेल में बंद रखेंगे? फॉर्म 47 वाली हुकूमत अवाम को किसी सूरत कबूल नहीं। परवेज़ इलाही के तिब्बी मुआयने के लिए MS सर्विसेज अस्पताल को मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। 21 मई से पहले रिपोर्ट जारी करने का हुक्म। स्पेशल जज सेंट्रल का FIA को मोनिस इलाही की गिरफ्तारी के लिए दोबारा इंटरपोल से राब्ते की हिदायत। सरकारी हुक्काम की ब्रीफिंग वज़ीर आला को इत्मीनान ना दिला सकी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में 36 अरब के तरक्याती काम रोक दिए। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। खती रकम लगाने से लाहौर के मसाइल मुस्तकिल बुनियाद पर हल हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का सवाल। सेक्रेटरी हाउसिंग, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और दीगर अफसर मुतमईन ना कर सके। मरियम नवाज की टेंडर्स रोकते हुए तरक्याती स्कीमों का असर-ए-नो जायजा लेने की हिदायत। उधर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात होने जा रही है जिसमें पावर शेयरिंग फार्मूले पर बात होगी। मरियम नवाज से रवा हफ्ते मुलाकात मुतवक्के है। किसानों के मसाइल, गंदम खरीदारी पर बात करूंगा। योब में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते मेजर बाबर खान शहीद। नमाज जनाजा योब कैंट में अदा। आला फौजी, सिविल अफसरान और आवाम की शिरकत। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ अबाई शहर मियावाली में सपुर्द खाक किया जाएगा। सोगवारान में बेवा, 3 साला बेटा और वालिदैन छोड़े। गुज़श्ता रोज फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। सदर मुमलिकत का शहीद मेजर बाबर खान को खराज अकीदत। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाक फौज की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद मेजर बाबर खान की रिहाइश गाह आमद। शहीद के वालिद नूर खान से मुलाकात, दिलासा दिया। शहीद मेजर बाबर के भाइयों कैप्टन नासिर और सुहेल खान से भी मिले, इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आला सिंध की कच्चे में ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। मुराद अली शाह का पन्नू आकिल से बच्चे के अगवा का नोटिस। कहा जब डाकू घर में घुसे तो इलाके की पुलिस कहां थी? मैंने कई मरतबा हिदायत दी कि पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। IG से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई। 2029 का इलेक्शन ठीक करना है। आए बैठे हम ये रिफॉर्म्स करें कि ना कोई 45 बना सके, 47 बना सके, ना कोई RTS सिस्टम को बंद करके, वरना आप यकीन करें जो आज आप ये कर रहे हैं आप 2029 में भी यही काम कर रहे होंगे। ये यूथ बल्ज आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है, थ्रेट भी है। अगर हमने इन्हें चैनलाइज नहीं किया, हमने इन्हें डायरेक्शन नहीं दी, हमने इन्हें रोजगार के मौके नहीं दिए, तो यही यूथ हमारे लिए, इस नेशन के लिए एक थ्रेट है। 2029 का इलेक्शन भी इस इलेक्शन जैसा ही होगा। आए बैठे मिलकर रिफॉर्म्स करते हैं। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा सिंध के 70 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। नौजवानों को नौकरियां नहीं देंगे तो हमारे लिए खतरा भी बनेंगे। जिन महरूमियों की वजह से MQM बनी, आज वो मजीद बढ़ रही हैं। कौन कौन सा सरकारी इदारा फरोख्त होगा? तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने 25 सरकारी इदारों की फहरिस्त पेश की। इदारों में सर्विसेज इंटरनेशनल होटल लाहौर, जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद, रोजवेल्ट होटल शामिल। PIA पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट लाइफ हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन भी शामिल। फर्स्ट विमेन बैंक, सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी, बल्लो की पावर प्लांट, हवेली बहादुर पावर प्लांट, गुड्डू पावर प्लांट भी फरोख्त करने की तजवीज़। नंदीपू पावर प्लांट, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, पेशावर, हैदराबाद, कोयटा, सक्खर और कबायली इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज भी शामिल। लगेगा उसको वो कहेंगे कि भाई आपके पास 21 दिन की मोहलत है, पहला नोटिस है। उसके ऊपर जो एग्रीव्ड आदमी का वकील है वो अपना हक़ दिफाए मुकदमा उसको कहते हैं लीगल जबान में। अच्छा, इसकी जो टोटल ड्यूरेशन है वो 180 डेज है। उसके बाद भी जज साहब के पास 30 दिन
एक्स्ट्रा भी होंगे। सब जुडिस मामला पे हमें बोलने की इजाजत नहीं होगी। जिनका तो एजेंडा है, जिनका काम ही है कि उनको डॉलर कमाने हैं दूसरे की बेइज्जती करके और घर बैठ के एक स्टोरी बना के उसके ऊपर फिर लहक के चहक के बात करके या ट्वीट्स करके उनका मसला हो सकता है। पंजाब असेंबली में हत्तक इज्जत का नया बिल लाया जा रहा है। कानून सोशल मीडिया पर भी लागू होगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बेबुनियाद इल्जामात का सिलसिला बंद होना चाहिए। 180 दिन के अंदर केस को मुकम्मल करना होगा। हत्तक इज्जत का इल्जाम साबित होने पर 30 लाख रुपए का हर्जाना अदा करना होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली से सहाफती तंजीमों की मुलाकात। CPNE, PBA, APNS, MNPF-UJ और प्रेस गैलरी कमेटी के मेंबरान शामिल। सहाफियों की जानिब से हत्तक इज्जत कानून 2024 के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। स्पीकर मलिक अहमद खान ने वफ़्क़ को बिल के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात तरतीब देने की हिदायत की। कहा, यह बिल पिछले कवानीन जिन पर आपके एतराज़ात थे से मुख्तलिफ है। नून लीगी हुकूमत ने हमेशा ही सहाफियों के हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। मुल्क में सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर समेत पंजाब में पारा हाई हो गया। गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेश गोई। अंदरून सिंध में गर्मी ने जिंदगी मुश्किल बना दी। हैदराबाद में शदीद गर्मी, बाजार सुनसान हो गए। उधर बलोचिस्तान के चंद इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। शाम को खारान, कल्लात, खुजदार, मस्तूंग, ज़ियारत और कोयटा में बारिश हो सकती है। पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। तीसरे मैच में आयरिश टीम को 6 विकेटों से शिकस्त। 179 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम छा गए। 42 गेंदों पर 75 रन की इनिंग्स। 14 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट करने वाले शाहीन अफरीदी मैन ऑफ द मैच करार। सीरीज में 2-0 से फतह के बाद कप्तान का वीडियो पैगाम। कहा, आयरलैंड सीरीज से खिलाड़ियों की कारकर्दगी में बेहतरी आई। रिजवान और फखर नुमाया रहे। लॉ एंड ऑर्डर में इफ्तिखार। आजम खान की बैटिंग खुशाइन। इमाद वसीम मुश्किल सूरत हाल में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इंग्लिश प्रीमियर फुटबॉल लीग में टाइटल के जंग रस्सा कशी रूप धार गई। मैनचेस्टर सिटी ने एक बार फिर आर्सेनल से पहली पोजीशन छीन ली। टॉटनहम को 2-0 से हरा दिया। और सालगिरह मुबारक बुशरा अंसारी। वर्सटाइल अदाकारा ने जिंदगी की 68 बहारें देख ली। मज़ाहिया किरदार निगारी के दौरान कई जिद्दतें मुतारिफ कराई। शुमार सफ़े अव्वल की फनकारों में होता है।